आज हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के असली कारण की, जिसे अक्सर केवल जुए, द्रौपदी के अपमान या धृतराष्ट्र के मोह से जोड़ा जाता है। पर गहराई में देखें तो महाभारत युद्ध की जड़ सिर्फ और सिर्फ लोभ है। और यह लोभ किसी सामान्य लालच का नहीं, बल्कि द्रोणाचार्य के भीतर उत्पन्न प्रतिशोध और सम्मान की इच्छा का परिणाम था। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों मित्र थे और एक ही गुरुकुल में साथ पढ़े थे। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी, लेकिन जब द्रुपद ने राजा बनने के बाद द्रोणाचार्य से मिलने पर उनसे केवल एक गाय की मांग पूरी करने के बजाय उन्हें अपमानित किया, तो यह घटना महाभारत का बीज बन गई। द्रोणाचार्य तपस्वी और अकिंचन थे। उनके पास धन नहीं था और उन्होंने कभी अधिक मांग नहीं की। उनका पुत्र अश्वत्थामा भी गरीबी में जन्मा और पालन पोषण कठिनाइयों में हुआ। द्रोणाचार्य ने केवल एक गाय की मांग की, लेकिन द्रुपद ने उन्हें दरिद्र ब्राह्मण कहकर तिरस्कार किया। इस अपमान ने द्रोणाचार्य के मन में प्रतिशोध की भावना पैदा कर दी। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपनी शक्ति और गुरु के रूप में कर्तव्य का उपयोग किया। उन्होंने कौरव और पांडवों को धनुर्वेद और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना शुरू किया। बालकों को खेलते हुए उन्होंने अद्भुत चमत्कार दिखाए। एक बार बालक कुएं में गिरा गेंद निकालने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई, जिससे सभी बच्चे और शिष्य उनकी भक्ति और ज्ञान से प्रभावित हुए। भीष्म पितामह ने भी उन्हें कुलपति बनाकर शिक्षा देने का आदेश दिया। लेकिन द्रोणाचार्य का उद्देश्य केवल शिक्षा नहीं था। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद से बदला लेने की योजना बनाई। कौरव और पांडवों को यह निर्देश देकर उन्होंने द्रुपद को युद्ध में परास्त करवाया। पांडवों ने द्रुपद को परास्त किया और उसके चरणों में बांध दिया, जिससे द्रोणाचार्य ने आधा राज्य ले लिया। यह घटना न केवल उनके लोभ को बढ़ाती है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत प्रतिशोध ने पूरे युद्ध का मार्ग तैयार किया। इसके बाद द्रुपद ने यज्ञ कर द्रोणाचार्य का विनाश करने का प्रयास किया। इस यज्ञ से दो दिव्य संतान प्रकट हुए, द्रुपदी जो अग्नि से उत्पन्न हुई और महाभारत की नायिका बनी, और धृष्टद्युम्न जो कवच धारण करने वाला महाबल योद्धा था। द्रुपदी का विवाह पांडवों से हुआ और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का मस्तक काटा। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि महाभारत युद्ध का मूल कारण द्रोणाचार्य का लोभ और प्रतिशोध था। युधिष्ठिर ने भी स्वीकार किया कि अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य की भावनाओं ने यह विशाल रक्तपात जन्म दिया। द्रोणाचार्य की शिक्षा और शिष्य प्रेम भी इस कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने अपने शत्रु धृष्टद्युम्न को भी बिना संकोच पढ़ाया। यह दिखाता है कि ज्ञान और भक्ति में भेदभाव नहीं होता, पर लोभ और प्रतिशोध के कारण युद्ध अनिवार्य हो गया। महाभारत के इस दृष्टिकोण से हम सीख सकते हैं कि लोभ और अहंकार किसी भी महान मित्रता और परंपरा को नष्ट कर सकते हैं। द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता टूट गई और महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। केवल द्रौपदी का अपमान या जुआ मात्र द्वितीय कारण थे। द्रोणाचार्य का जीवन यह भी सिखाता है कि शिक्षक और गुरु के रूप में जिम्मेदारी निभाना भी युद्ध की ओर ले जा सकता है, यदि क्रोध और प्रतिशोध भावनाओं से प्रेरित हो। उनकी गुरु दक्षिणा की मांग, उनकी अकिंचन वृत्ति और उनकी शिक्षा ने यह साबित किया कि भक्ति, ज्ञान और नीति में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महाभारत युद्ध केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं था, बल्कि भीतरी भावना, लोभ और अहंकार का परिणाम था। द्रोणाचार्य का लोभ, प्रतिशोध और सम्मान की इच्छा युद्ध का बीज बन गई। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि व्यक्तिगत भावनाएं और लालच बड़े पैमाने पर संघर्ष का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, महाभारत हमें यह सिखाती है कि लोभ से उत्पन्न प्रतिशोध कितना विनाशकारी हो सकता है। यदि द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता की भावना बनी रहती, तो शायद पूरे युद्ध का रूप ही बदल जाता। परंतु लोभ ने महाभारत को एक ऐतिहासिक युद्ध बना दिया। अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, महाभारत युद्ध के मूल कारण में लोभ और प्रतिशोध प्रमुख है। द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता टूटने का कारण केवल एक गाय की मांग और अपमान था। गुरु दक्षिणा और द्रोणाचार्य की शिक्षा ने युद्ध के परिणामों को और भी प्रभावित किया। यह युद्ध दिखाता है कि व्यक्तिगत भावनाएं
और लालच सामाजिक और ऐतिहासिक स्तर पर बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए जब हम महाभारत को समझते हैं तो हमें केवल युद्ध के दृश्य और पात्रों पर नहीं, बल्कि उनके मनोभाव, लोभ और प्रतिशोध पर ध्यान देना चाहिए। यही वह गहरी सीख है जो महाभारत हमें देती है। संक्षेप में, महाभारत युद्ध केवल बाहरी कारणों का परिणाम नहीं था। इसका बीज द्रोणाचार्य का लोभ और प्रतिशोध था। मित्रता का टूटना, गुरु दक्षिणा की मांग और प्रतिशोध ने पूरे युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लोभ और अहंकार किसी भी जीवन और समाज में विनाश का कारण बन सकते हैं।